जीवित पुत्र का व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणाथ सूत जी से पूछा, हे सूत, करार कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, किस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी ने बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्मे के पास गई और उसके धम्मे से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धोमे बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला जीवितवाहन नामक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय विदन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा स्थान पर गया। वहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया हो वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ उत्पत्त हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धोमे ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक में चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मनुष्य पर हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से
वहाँ गांव वाले बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो भेद से विधिवत नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका का कहलाई है। सो इस तिथि जो स्त्री इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धम्मी द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलिष्ट फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धम्मी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्वासिनी स्त्री को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई थी अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबके भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी के उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्लो छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों में युक्त थी, इसीलिए बड़ी काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह रानी हुई। किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सदस्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर ईर्ष्यावश पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री ने जीवित पुत्रिका के पुण्य से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा,
पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राज रानी अब तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, जितवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। व्रत कथा, दो बहन सुखिया और दुखिया की कहानी। जीवित पूर्तिका व्रत से जुड़ी कई सारी कथा है, जिसमें दो बहनें सुखिया और दुखिया की कहानी है, जिसे आज हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा ये पूरा कहानी, आधा अधूरा मत छोड़िएगा, ये पूरा सुनकर ही रहिएगा, तो इससे आपको फल मिलेगा और जितिया करने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा अनुसार दो बहन थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुशी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती। फिर दोनों बहन एक ही गांव में रहती। सुखिया के घर की दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता वही खाकर दुखियों को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया का 2 पुत्र और दुखिया के 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहन जितिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका चावल के साफ करना, उससे जो खुद्दी निकला उसी अपने पास रख लिया। साफ चावल सुखियों को दे दिया और फिर उससे साग से चुनी पत्तियों को डंठल से अलग कर यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। और सब दुखिया से सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल को लेकर आई। उसी चावल की खुद्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। जो दुखिया ने पूछा, आप कौन है? तब उसी बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम। बुढ़िया ने उठाकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई है? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों न खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। बुढ़िया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बुढ़िया औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे में इतनी रात अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़े देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी
भर भर करूँ या छड़ छड़ करूँ। चूंकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहे, माँ भर भर कर दो या मैं सुबह साफ कर दूंगी। इससे थोड़े देर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नींद में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नींद में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने की पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है और दुखिया से कहती है, यह क्या बात है कि तुम्हारे बालों से सोने की पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और दौड़कर अपने घर की ओर भागती है। यह सोचकर उसका घर बूढ़ी औरत की दृढ़ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब जितवाहन बाबा यानी जितवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए हैं और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलते ही, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापने मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है तराजू मांग रहा है, कुछ तो जरूर नापेगी। इसीलिए वह ने तराजू पर जब सोना नापता तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। ये देखकर सुखिया सोचने लगे कि दुखिया घर में कहीं से सोना, इसलिए वह कई दिनों से काम भी नहीं कर आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवा था। दुखिया का मन से सच्ची और भोली थी, इसीलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया का मन लालची था और इसे ईर्ष्या करने लगी। दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल भी बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास सब तरह की सुख और धन थी, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुद्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खाकर पीकर सुखिया सोने चली। आधी रात में सुखिया के घर भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुद्दी चावल और डंठल साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूंगी।
तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़े देर बाद कहती है कि मुझे दृढ़ शंका लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया ने बोला, यहीं कोने में कर लो। इसके थोड़े देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भर भर करूँ या छर छर करूँ? यहाँ सुखियों को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोली, माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके पूरे घर में गंदी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बाल भी गंदी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर तुमने लालच किया। तुम्हारे स्वयं जितवाहन बाबा यानी जितवाहन भेष बदलकर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल खाने को परोस दिया, लेकिन तुमने अपने घर में आए भगवान को अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग का भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जितवाहन भगवान की जय। दुखिया सुखिया की जय। जितिया व्रत 2024 व्रत नियम कठिन है। जितिया व्रत के नियम जान ले और 3 दिन व्रत में न करे कोई भूल चूक। संतान की सुखी जीवन, निरोगता एवं लंबी उम्र के लिए हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जीवित पूर्ति का पर्व रखा जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भी महिलाएं खास तौर पर रखती है। वंश वृद्धि के लिए भी महिलाएं जीवित पूर्ति का व्रत रखती है। यह व्रत को जितिया या जुतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पालन होता है। पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन शाम के समय स्नान पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ती या सुनती है और अगले दिन पारण करती है। इस व्रत के नियम का खास ध्यान रखा जाता है। 3 दिन तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। जितिया का व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करे। जितिया व्रत 3 दिन होता है, इसीलिए नहाए खाए से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसीलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पालन करें। इस दिन भगवान सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित करना चाहिए। इस दिन कोई वस्तु न काटे और न ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करे। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है। इसीलिए सब्जी में कोई जीव आदि
हो और काटने समय वह कट जाए, इसीलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल न करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने का भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीला रंग का धागा भी गले में पहनती है। इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतारा जाता है। जीमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खर चढ़ाया जाता है। व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चे के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद है। सनातन धर्म में लोगों के लिए जितिया के व्रत का विशेष महत्व है। जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए रखती है। वही जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यदि ये व्रत रखती है तो उन्हें जल्दी ही खुशखबरी सुनने को मिल जाती है। हालांकि जितिया व्रत को काफी कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक अन्न के साथ साथ जल पीने का भी मनाही है। देश के कई राज्यों में जितिया व्रत को जीवित पूर्तिका व्रत और जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं सितंबर में जितिया का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के हर साल जितिया का व्रत रखा जाता है। इस साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर दोपहर को 12:38 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 25 सितंबर दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। जितिया व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। हालांकि व्रत का पारण अगले दिन 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। वही 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के निहाय खाए की पूजा होगी। जितिया व्रत की पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातः काल उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की उपासना करें। घर के मंदिर में एक चौकी रखे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, कपड़े के ऊपर थाली रखे, थाली में सूर्य नारायण की प्रतिमा को रखे और उन्हें दूध से स्नान करवावे। भगवान को दीपक और दूध अर्पित करे। भोग लगाने के बाद आरती करे। मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चिल की मूर्ति बनाए। कुशा से बनी जीवित वाहन की प्रतिमा की पूजा करे। उन्हें धूप, दीप, फूल, चावल अर्पित करे। जितिया व्रत की कथा पढ़े या सुने। अगले दिन व्रत का पारण के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दे। मिथिला पंचांग के अनुसार जितिया व्रत 2024 का तारीख और समय कब है? 24 या 25 सितंबर। जितिया व्रत कब मनाई जाएगी 2024 में? आइए जानते हैं आज जितिया व्रत 2024 कब है बिहार में। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जितिया व्रत बहुत श्रद्धा के साथ रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पूर्तिका व्रत या जितिया व्रत भी कहते हैं। आम उन जीवन में इस व्रत की बहुत मान्यता है। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए करती है। जितिया व्रत में भगवान जीवित वाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत में 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। इसके पश्चात विधि व्रत का पालन करने के बाद महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी पर जीवित पूर्तिका व्रत रखा जाता है। दिन पंचांग के अनुसार साल 2024 में अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर को सुबह 9:08 से होगा।
इस तिथि का समापन 25 सितंबर को सुबह 8:40 पर होगा। मिथिला पंचांग के अनुसार इस साल जितिया व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा। मिथिला पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर शुरू हो जाएगी। इस दिन से ही बिहार में जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार की सुबह महिलाएं सरगी उठगन करेगी। इसके बाद सूर्योदय के बाद इस व्रत की शुरुआत हो जाएगी। अब आइए जानते हैं जितिया व्रत पालन टाइम। बिहार में इस साल जितिया का व्रत 24 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। ये व्रत 24 घंटे तक निर्जला रहकर किया जाता है। इस साल जितिया व्रत का पारण 25 सितंबर 2024 को शाम 5:15 के बाद किया जाएगा। जितिया व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करे। इसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करे। फिर मिट्टी से चील या सियारिन की मूर्ति बनाए और उनको भोग लगाए। इसके बाद ही जीवित वाहन की मूर्ति को धूप दीप दिखाए। फिर जितिया व्रत की कथा का पाठ करे और सुने। व्रत के बाद पारण करे। इस दिन पारण में मरुआ की रोटी और नौनी का साग बनाकर खाए। पारण के बाद पूजा में प्रयोग किया हुआ तेल अपने बच्चों के सर पर लगाए। अब आइए जानते हैं जितिया व्रत करने का महत्व। सनातन धर्म में जितिया के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। इस दिन महिलाएं संतान के सुख के लिए पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखती है और विधि विधान के साथ जीवित वाहन की पूजा करती है। इस व्रत के तप से माता अपने संतान की हर मुश्किलों से रक्षा करती है। इस दिन जीवित पुत्रिका की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान को भी लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी माता की आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधु मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।